हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। तो दोस्तों, आज से मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए विलोम शब्द हिंदी व्याकरण क्लास फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, टेट और सुपर टेट, यस टेट भी हो गया जो कि बिहार के लिए आप तैयारी करेंगे, और आरओ एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। देखिए, आज हमने ऑप्शनल क्वेश्चन ना लेके मैंने ऐसे ही केवल विलोम शब्द पे आज का वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, और वे भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जो कि परीक्षा में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अश्लील का विलोम क्या होगा? तो अश्लील का विलोम होगा श्लील। ठीक है, अश्लील का विलोम श्लील होता है। और अधीत्यता का उपत्यका, अधीत्य का उपत्यका और अक्षुण की बात करें तो इनका विलोम होता है क्षुण, क्षुण। ठीक है, और अन्वित की बात करें तो अन्वित का होता है अनन्वित, अनन्वित। इंद्रिय गोचर का विलोम होता है दोस्तों इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। ठीक है, आपुरित की बात करें तो आपुरित का विलोम होता है रिक्त। आपुरित का विलोम रिक्त होता है। और उग्र का दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। उग्र का विलोम सौम्य होता है, सौम्य। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उन्मूलन का रोपण ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, और देखिए, उद्गम की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका विलोकन। उद्गम का विलोम विलोकन। ठीक है, विलोपन, क्षमा कीजिएगा, विलोकन है, विलोपन। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट करेंगे। उत्थित का पतित, जैसे उत्थान का पतन होता है तो वैसे ही आपका उत्थित का पतित है। ठीक है, तो दोस्तों ये वे विलोम शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदीच का होता है प्रतीच, उदीच का विलोम प्रतीच होता है। ठीक है, उज्ज्वल की बात करूं तो इसका होता है धूमिल, धूमिल। दोस्तों, उज्ज्वल शब्द में संधि क्या है ये भी खूब पूछा जाता है। और ये जो शब्द है इसमें शुद्ध वर्तनी में खूब पूछा जाता है उज्ज्वल शब्द। ठीक है, तो इसमें व्यंजन शब्द है उत प्लस ज्वल, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, झंकृत का दोस्तों निस्तब्ध होता है, निस्तब्ध। झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। ग्रंथित की बात करूं तो इसका होता है विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण। कुलदीप की बात करूं तो इसका होता है कुलंगार। कुलदीप का विलोम कुलंगार होता है। कृष की बात करूं तो इसका होता है
पुष्ट। ठीक है, कृष का विलोम होता है पुष्ट। फिर आगे देखिए, ओत प्रोत का आपका विहीन होता है, विहीन, ओत पोत का विहीन होता है। और कोलाहल की बात करूँ तो नीरवता, नीरवता होता है। कुसुम का विलोम होता है वज्र। ठीक है, और इसका चांचल्य का, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, इसका होता है स्थैर्य, चांचल्य, स्थैर्य। ठीक है, तो इनमें आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एक ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, उदीच भी बहुत बार पूछा गया है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। झंकृत भी, ठीक है, एक ओत प्रोत, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे, अश्लील, श्लील, अधित्य का, उपत्य का, अछुड़ का विलोम छुड़ है, अन्वित, अनन्वित, इंद्रिय गोचर, इंद्रियातीत, आपुरित का रिक्त होता है, उग्र का सौम्य, बहुत बार पूछा गया है। उन्मूलन, रोपड़, और दोस्तों उन्मीलन एक होता है, उसका निमीलन होता है। ठीक है, तो आप बस थोड़े से मात्रा का अंतर है, उन्मूलन रोपड़ लगाएंगे और उन्मीलन जब आए तो आप निमीलन लगाएंगे। ठीक है, उद्गम, विलोपन, उत्थित, पतित, यहाँ पे उत्थान, पतन। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। उदीची का प्रतीच होता है, उज्ज्वल का धूमिल होता है, झंकृत, निस्तब्ध, ग्रंथित, विकीर्ण, कुलदीप, कुलांगार, कृष का पुष्ट होता है, ओतप्रोत विहीन होता है, कोलाहल नीरवता होता है, और कुसुम का वज्र होता है, चांचल्य स्थैर्य। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। आपका समीक्षा अधिकारी, ये टेट में, यहाँ से टीजीटी पीजीटी में, ठीक है, पीसीएस में, तो यहाँ से विलोम शब्द ये रिपीटेड हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। देखिए, निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है, शुष्क की बात करूं तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ठीक है दोस्तों, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का विलोम होता है वाम, और विधि की बात करूं तो विधि का होता है निषेध। ठीक है, बर्बर की बात करूं सभ्य, और सभ्य का असभ्य भी होता है और बर्बर का सभ्य भी होता है। ठीक है, हया की बात करूं दोस्तों तो हया का विलोम होता है वेहया। इप्सित की बात करूं तो इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, अनिप्सित। साहचर्य का बात करूं तो साहचर्य का होता है अलगाव, लेकिन ज़्यादातर लोग मार देते हैं वैमनस्य, लेकिन साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। ठीक है, विराट, मिस विराट बहुत बड़ा, तो इसका क्या होगा? क्षुद्र, बहुत छोटा। ठीक है, विराट क्षुद्र। गौरव की बात करूं तो गौरव का विलोम होता है लाघव। ठीक है, आगे देखिए, आकलन का विलोम होता है विकलन, आकलन, विकलन। श्री गणेश की बात करूं तो श्री गणेश का है इतिश्री। श्री गणेश किसी कार्य का शुभारंभ, आरंभ करना कार्य को, और कार्य की समाप्ति इतिश्री से होती है। ठीक है, अवर का प्रवर, अवर प्रवर। अर्जन व्ययन, आय का व्यय होता है, यहाँ पे अर्जन का व्ययन है। ठीक है, मसृण की बात करूं तो मसृण का होता है रुक्ष, मसृण रुक्ष। प्रच्छन्न की बात करूं तो होगा प्रतिपन्न। ठीक है,
अथ का विलोम होता है दोस्तों इति। निर्दय का शदय, ठीक है, निर्दय का शदय। और अमित का होता है परिमित, अमित परिमित, ठीक है, अमित का परिमित होता है। निंद्य की बात करूं, निंद्य का स्तुत्य, स्तुत्य, ठीक है। और मौन का मुखरता, मौन का विलोम मुखरता। ग्रस्त की बात करूं तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये जितने हमने यहाँ पे विलोम शब्द दिए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो एक बार फिर सुनेंगे। निषिद्ध, विहित, शुष्क, आर्द्र, स्थूल, सूक्ष्म, दक्षिण, वाम, विधि, निषेध, बर्बर, शव्य, हया, व्यहया, ईप्सित, अनिप्सित, साहचर्य, अलगाव, विराट, क्षुद्र, गौरव, लाघव। आकलन का विलोम विकलन, श्री गणेश का इतिश्री, अवर का प्रवर, अर्जन का व्ययन, मसृण का रुक्ष, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न, अथ, इति, निर्दय, शदय, अमित, परिमित, और निंद्य, स्तुत्य, मौन, मुखरता, ग्रस्त का मुक्त। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इनके आगे मैं आपको यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मैं उनको भी आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, निम्न में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म, ऑप्शन बी है तन्वी, ऑप्शन सी है दुर्बल, ऑप्शन डी है शाश्वत। बताइए, इनमें आप सब अपने आंसर लगाइए, गेस करिए। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने आंसर लगा लिए होंगे। यहाँ पे होगा सूक्ष्म का विलोम पूछा है, सूक्ष्म का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा शाश्वत, शाश्वत, निरंतर। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये आपका स्थूल का विलोम है, जबकि शाश्वत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न 2, इनमें विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? उद्यम, निरुद्यम है, अज्ञ, विज्ञ है, अभिज्ञ, अनभिज्ञ है, और सभी सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उद्यम का निरुद्यम सही है, अज्ञ का विज्ञ सही है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ सही है, ठीक है। अगला देखिए, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे एक युग्म अशुद्ध है यानी गलत है, उसी का चयन आपको करना है। ऑप्शन ए है सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, ऑप्शन बी है बंधन, मोक्ष, ऑप्शन सी है औरस का जारज, ऑप्शन डी है। तो इनमें आप सब गेस करिए। तो दोस्तों इनमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, अशुद्ध पूछा है तो ऑप्शन ए, क्योंकि सचल का चल नहीं होता, ठीक है। और निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, औरस का जारज होता है। प्रश्न 4 देखिए, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा ऑप्शन है वो गलत है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, और आदान का प्रदान, उन्नत का अवगत। दोस्तों ये वही विलोम शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप एकदम रट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अपेक्षा उपेक्षा सही है, अग्रज का बड़ा अनुज छोटा ये भी सही है, आदान प्रदान ये भी सही है, ये आपका राइट हो जाएगा उन्नत अवगत, उन्नत का अवगत नहीं होता, ठीक है। 5 देखिए, आविर्भाव का विलोम है,
आविर्भाव का विलोम, ऑप्शन ए है तिरोभाव, ऑप्शन बी है प्राचीन, ऑप्शन सी है खगोल, ऑप्शन डी है उत्कर्ष। तो देखिए आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ठीक है, और प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, और खगोल की बात करूँ तो भूगोल, उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। और देखिए ये बस आज के सेशन का ये अंतिम है। निम्न में एक शब्द युग्म अशुद्ध है, यहाँ पे भी आपको अशुद्ध का चयन करना है। आयात निर्यात, नूतन पुरातन, तीक्ष्ण मंद, प्रस्थान गमन। तो देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा, आयात का निर्यात सही है, नूतन का पुरातन ये भी सही है, तीक्ष्ण का मंद ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध आपका डी है। प्रस्थान का होता है आगमन। ओके, तो बस दोस्तों आज यहीं तक। आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाज़त। आप सब खूब तैयारी करिए, खूब रिवीजन करिए, खूब पढ़ाई करिए और खूब प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। नमस्कार।